में श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। भावना ये बेटा फिर से बंद हो गया। इसमें चालू की फिर देख नहीं तो इसी में मोबाइल में ही करूं। अभी उधर चालू हुआ। देखो चलते हैं, नहीं तो वैक्यूम दो 5 मिनट। चलो हरिओम। आवाज ठीक है? लाज माता हाँ दीदी ठीक है ना? आज से 5वां अध्याय चालू हो रहा है गीता का। ठीक है, पढ़ रहे हैं। कल तक क्लियर है ना? किसी को कुछ कोई पूछना या बताना, कोई अनुभव? पढ़े आगे। 5वां अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। नहीं मालूम क्यों हो रहा है। इंटरनेट तो चल रहा है बराबर से, पर ये क्यों हो रहा है ये नहीं मालूम। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। रुक जाओ। हाँ दीदी। हाँ, दीदी आवाज ठीक है? हाँ बोल सुजाता, बोल जी। हाँ एक हाँ, मिनट, ये चौथा अध्याय का लास्ट वाला एक योग मिनट समता यानी बता रही हूँ। एक मिनट, क्या बोल रही? मोबाइल हाँ के हाँ इंटरनेट से इसको जोड़ी हूँ ताकि इंटरप्ट नहीं हो। फोन को वैसे इधर साइड में रख दो हाँ और आप यूज। हाँ ठीक। हाँ बोल सुजाता बेटा, बोल। हाँ, वो लास्ट वाला जो है ना, चौथे अध्याय चौथे का का। लास्ट अच्छा लास्ट हाँ,
चौथे का लास्ट 31 हाँ 31 नहीं सॉरी इधर तो 41 41 है। 41 हाँ हाँ 41 हाँ। उसको हाँ बोल रहे हो 41 हाँ। हे धनंजय योग समता योग हे योग यानी कर्म योग हाँ की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक हाँ द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में हाँ किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान बोल रहे हैं हे धनंजय, धनंजय किसके लिए है? अर्जुन के लिए। योग के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है, योग के द्वारा कर्म करते हुए योग परमात्मा से। तो जब वो योग परमात्मा से होगा तो कर्मों से जो हमारा अटैचमेंट वाली बात होगी वो विच्छेद हो जाएगी। दिखने के लिए भले कर्म करेंगे जो भी है तो, लेकिन डिटैच वाली बात होगी। तो वही है, भगवान ने बोला हे धनंजय, योग के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है, माना कर्म करते हुए योग परमात्मा से, भक्ति करते हुए योग परमात्मा से, ज्ञान में भी परमात्मा का ही भाव। तो जब ऐसा होगा तो कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। भगवान बोल रहे हैं जिसका ऐसा हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा, विवेक मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के विचार, विचार से ऊपर है विवेक। तो विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, शक शंका, कल क्लियर हुआ था बहुत अच्छे से। शक थोड़े टाइम के लिए आता है, फिर वो शक को थोड़ी भी सत्ता देते हैं तो वो शंका का रूप ले लेता है, फिर उसको नहीं हटाते हैं और उसको बने ही रहती है तो वो संशय, संशय माना मन में बना ही रहता है, पता नहीं ऐसा ऐसा, मतलब ऐसे। तो ये संशय। तो भगवान ने बोला जिस विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, जिसने विवेक से, विवेक से और ज्ञान से संपूर्ण संशयों का नाश कर दिया है, माना शक शंका, उससे ऊपर है संशय। संशय संशय माना जो बना ही रहता है। शंका भी ऐसे स्थिति देखी आई, फिर थोड़ी देर के लिए भूल सकते हैं, पर संशय माना एक मन की स्थिति में वो बात बनी रहती है, तो वो है संशय। जैसे वासना, चाहना, कामना, तो चाहना फिर कामना फिर वासना बनी रहती है ना, तो ये वासना का ही रूप बोलो संशय। वो अंदर में वो भाव बना ही रहता है। तो द्वारा विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। तो जो विवेक से चलेगा तो वो कर्म फिर उसको बांधेंगे नहीं ना, भले वो दिखेगा जगत में सब कुछ करते हुए भी दिखेगा, लेकिन उसको कर्म बांधने का काम नहीं करेंगे। वो सिर्फ पार्ट प्ले का कर होगा। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, इसलिए भगवान अर्जुन को अभी आदेश दे रहे हैं कि इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न, तेरे हृदय में जो अज्ञान उत्पन्न हुआ है, अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके, जो भी तेरे अंदर संशय है उसको ज्ञान की तलवार से काट डाल, छेदन करके योग में स्थित हो जा, भगवान के योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। फिर भगवान ने उसको बोला कि तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो खड़े होते हैं तो कैसे हैं, सबको छोड़ के खड़े होते हैं ना। तो भगवान ने बोला सब फालतू बातों को छोड़ दे, जिसको तू पकड़ के बैठा है तो उनको छोड़ के तू युद्ध में खड़ा हो जा। क्लियर हुआ सुजाता? हाँ दीदी।
हाँ, आगे बढ़े। हाँ पांचवा अच्छा हाँ क्लियर हुआ मतलब क्लियर। योग योग आपका का मीनिंग हाँ थोड़ा आपका सा समझ में नहीं आया अभी था क्लियर तो हुआ आपने ना। बोला परमात्मा से योग। हाँ हाँ, परमात्मा से योग करके, हाँ योग हाँ तो क्लियर हुआ अभी। परमात्मा से ही है ना। हाँ चलो अभी पांचवा अध्याय हाँ पढ़ रहे हैं। हम्म, जै, जैसे ऐसे भी बोलते हैं ना, संग से शंका आ गई, हाँ संशय, संशय पक्का हो गया है। अगर संशय पक्का हो गया तो फिर शिकायत करनी शुरू हो जाती है। हाँ, फिर शिकायत। हाँ, सही। शिकायत भी क्या है ना, किसी के सामने कोई सही भी बोलेगा ना, उसको हमारे ऊपर में संशय है, तो शिकायत ही अपने मन में शिकायत ही सोचेगा कि हाँ, ये गलती बोल रहा है। गलत ही बोल रहे हैं। हाँ, ये सब फिर एक दूसरे के पीछे लगी पड़ी है ना। एक शक, दूसरे के साथ संबंध है। हाँ, शक शंका, फिर संशय बना रहेगा, फिर संशय के शिकायत। साथ शिकायतें आ जाएगी। हम्म, हाँ, इसका नेचर ही ऐसा है, इसकी बात ही हम्म। ऐसी है, वो मेरे लिए कुछ नहीं करेगी, समथिंग। कितनी रूपों में शिकायतें आती हैं। पर पहले ही शक को भगवान ने बोला, शक को ही ब्रेक लगाओ तो बात आगे नहीं हो ना। फिर भगवान बोलते हैं शक शंका आना गलत बात नहीं है, पर उसको जो हम सत्ता देते हैं ना, वो गलत है। शक आया तो चलो पाण सुजागी हो गई ना, अच्छी वो बात है। गलत है। शक आना गलत बात नहीं है, शंका हाँ होना हाँ, गलत बात नहीं है। उसको जो पकड़ के रखते हैं ना, उसका जितना हो सके निवारण तुरंत कर दो। पकड़ के रखते हैं ना, वो गलत है। हाँ, वो गलत है, उसका निवारण कर दो ना। क्लियर है। अभी पांचवा अध्याय पढ़े। अथ पंचमो अध्याय। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इसीलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चय कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिए। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। आगे भगवान ने पांचवें अध्याय में अर्जुन को बोला, क्या बोला? हे कृष्ण, अर्जुन बोले भगवान को, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इसके पहले भगवान ने दो दो रास्ते हर बात में बताए हैं। अभी भी भगवान ने दो रास्ते बताए हैं, लेकिन जैसे गंगा नदी इधर से जाए उधर से जाए, मिलेगी वो उसी सागर में। तो भगवान ने बोला कि ये सब रास्ते हैं, पर चूंकि भगवान को अर्जुन को बिल्कुल खड़े रखना था, तो अर्जुन अभी मन से डरा हुआ था, मोह के भाव में उसको डर था, या मन में मोह का भाव था, तो अर्जुन सरल रास्ता वही उठा रहा है। पर भगवान फिर उसकी अंदर की स्थिति जानते हैं। हाँ, तो अर्जुन जिस रास्ते को पकड़ रहे हैं, भगवान ठीक उसके
विपरीत दूसरी बात कर रहे हैं। हालांकि दोनों बात का इंटेंशन एक ही है, पहुंचना वहीं पर ही है दोनों को। पर अर्जुन को लग रहा है ये रास्ता सरल है, तो भगवान सरल के साथ जो अर्जुन को रास्ता पसंद नहीं है वो भगवान उसको पकड़ाते हैं। फिर दोनों रास्तों का भगवान उसको गाइड करते हैं, मार्गदर्शन। तो अभी अर्जुन बोले भगवान को, हे कृष्ण, आप कर्मों के सन्यास की, एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि कर्म से तू सन्यास, कर्मों के सन्यास की, फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हो। एक तरफ तो आप बोलते हो कर्मों से सन्यास, सन्यास माना मन का नाश। तो भगवान उसको सन्यास माना भाग जा, सब छोड़ के, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। माना तू कर्म कर, पर मन का नाश करके, मन में राग द्वेष मोह ये सब जो भी भाव हैं उसको नहीं रखो। इसके पहले भगवान ने 4 अध्याय में बोला कि तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तो भगवान ने तो उसको आदेश दिया कि तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा, पर अभी भी अर्जुन को वो भगवान का भाव समझ में नहीं आ रहा है। और अर्जुन अभी भी भगवान को अपना सखा, मेरा प्यारा दोस्त है, या ये जो भी सलाह देता है वो ठीक देता है, ऐसा भाव है। अर्जुन को अभी भी भगवान के प्रति गुरु भाव या भगवान का भाव ऐसा नहीं है। तो अर्जुन फिर भगवान को बोल रहे हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के सन्यास की, एक तरफ तो आप बोल रहे हो कर्मों से सन्यास, तो आप कर्मों के सन्यास की और फिर दूसरी तरफ कर्म योग की प्रशंसा करते हो। एक तरफ बोल रहे हो कर्मों से सन्यास ले ले, और दूसरी तरफ आप प्रशंसा कर रहे हो कर्म योग की। तो इसलिए इन दोनों में से एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याण कारक साधन हो, उसको कहिए। एक तरफ तो आप बोल रहे हो कर्मों के सन्यास, तो भगवान ने बोला कर्म से सन्यास माना कर्म कर, पर सन्यास माना मन का नाश। तू मन के नाश करके, मन को सत्ता न दे के, जो तेरे सामने स्थिति आई है कर्मों की वो कर। तो अर्जुन फिर अभी भी विवरिंग बुद्धि है, समझ नहीं पा रहा है। और अगर समझ भी रहा है तो वो भगवान को ही श्रेय इसलिए दे रहा है कि चलो ये जो भी बोलेंगे तो इसका जो भी दोष या फल स्वरूप जो होगा वो मेरे ऊपर नहीं लगेगा, उसके ऊपर लगेगा। संसार में भी ऐसा होता है ना, किसी से सलाह लेते हैं, करते हैं, पर मन में ऐसा भाव नहीं होता है कि मैं गुरु भाव से उससे पूछ रही हूँ, तो वो जो भी बोलेगी तो मैं गुरु भाव करके सत्य सत्य उठाऊंगी। पर नहीं, वो जो बोलेगी ना ठीक है, फिर जो भी उसका है फल, रिजल्ट, वो उसके ऊपर ही है, क्योंकि मैं उसके कहने से चली। तो ये मन की चतुराई चालाकी है। तो वो ही चतुराई चालाकी अभी अर्जुन भी कर रहा है। तो अर्जुन भगवान को बोल रहा है, हे कृष्ण, आप कर्मों के सन्यास की, एक तरफ तो आप बोल रहे हो कर्म से सन्यास ले ले, तो कर्मों से सन्यास माना कर्म कर, पर सन्यास माना मन का नाश करके। भगवान भी वही बात कर रहे हैं, पर अर्जुन समझ के नहीं समझ रहा है। और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। फिर दूसरी तरफ भगवान ने जो अर्जुन को बोला तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा, तो ये कर्म करने की आप प्रशंसा करते हैं, आप मेरे को फिर बोल रहे हैं युद्ध करने के लिए। इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याण कारक साधन हो उसे कहिए। तो अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि इसमें जो मेरे लिए निश्चित कल्याण कारक साधन हो वो आप कहिए, क्योंकि आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। अंदर में अर्जुन डरा हुआ है, पर भगवान को जो महत्व दे रहा है, उसके महत्व देने का जो इंटेंशन है वो उसकी चतुराई चालाकी है कि इसका जो भी कर्म दोष होगा या फल भी होएगा तो भले उसको मिले, मैं तो खाली हो जाऊंगा, मैं इन सब बातों में नहीं होऊंगा, ऐसा भाव। तो हे कृष्ण, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों
का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अतः इन दोनों में से जो एक निश्चित रूप से कल्याण कारक हो उसको मेरे लिए कहिए। फिर भगवान को अर्जुन बोल रहा है कि आप कहिए, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। जबकि इसके पहले ही भगवान ने उसको आदेश दे दिया था, अर्जुन उठ खड़ा हो जा और युद्ध कर। फिर अर्जुन का संशय। अभी व्याख्या। चौथे अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी। अभी तो 5वें अध्याय है, चौथे में भगवान ने आज्ञा दी थी, परंतु यहाँ अर्जुन के प्रश्न से पता लगता है कि उनके भीतर युद्ध करने अथवा न करने की और विजय प्राप्त करने अथवा न करने की अपेक्षा मेरा कल्याण कैसे हो। तो अर्जुन के मन में यही था कि मेरा कल्याण कैसे हो, मैं किसी कर्मों में नहीं अटकूं। जो भी आप प्रेरणा दे रहे हो, जो भी बोल रहे हो, भले उसका भार आपके ऊपर ही पड़े, पर मेरा कल्याण कैसे हो। अर्जुन को कुछ भी नहीं पड़ी है कि मैं युद्ध जीतूं या नहीं जीतूं, पर मेरा कल्याण, माना मैं किसी बात में अटकूं नहीं और मेरा कल्याण कैसे हो। परंतु यहाँ अर्जुन के प्रश्न से पता चलता है कि उनके भीतर युद्ध करने अथवा न करने की और विजय प्राप्त करने अथवा न करने की अपेक्षा भी मेरा कल्याण कैसे हो इसकी विशेष चिंता है। अर्जुन को विशेष चिंता किसकी है? युद्ध जीतने की नहीं है, युद्ध कैसे करूं नहीं, पर मेरा कल्याण कैसे हो इसकी अर्जुन को विशेष चिंता है। उनके अंतःकरण में युद्ध की तथा विजय प्राप्त करने की अपेक्षा भी कल्याण का अधिक महत्व है। अर्जुन के अंतःकरण में, मना मन बुद्धि चित्त अहंकार, चारों में अपने कल्याण की बात है। युद्ध कैसे जीतूं, ये ऐसा भाव नहीं है कि युद्ध के मैदान में आ गया तो मैं युद्ध को मेरे को जीतना ही है। ऐसा भाव ना हो कि मेरा कल्याण कैसे होएगा, बस अर्जुन को यही बात है। और वो बात उसके अंतःकरण तक है, मन में है, बुद्धि में है, चित्त में है और अहंकार में है। मेरा कल्याण कैसे हो इसकी विशेष चिंता है। उनके अंतःकरण में युद्ध की तथा विजय प्राप्त करने की अपेक्षा भी कल्याण का अधिक महत्व है। अतः प्रस्तुत श्लोक से पहले भी अर्जुन 2 बार अपने कल्याण की बात पूछ चुके हैं। अभी तक 4 अध्याय में, दूसरे अध्याय और चौथे अध्याय में अर्जुन ने भगवान से अपने कल्याण की बात पूछी। भगवान फिर उसको युद्ध की बात बता रहे थे। अर्जुन फिर चूंकि अंदर से डरा हुआ था, फिर से मेरे को नरक जाना पड़ेगा, मेरे कर्मों का पसारा फिर बढ़ेगा, अर्जुन ये सोच रहा है। हालांकि खड़ा युद्ध के मैदान में है, तो जो स्थिति सामने है उसको देख के वो बात करे ना, पर अर्जुन नहीं कर रहा है अपने कल्याण की बात। और आप जैसा कहोगे वैसा, मना अर्जुन यही सोच रहा है कि ये जो बोलेगा तो अच्छा बुरा सब उसकी बात, उसका कर्म उसके पास ही जाएगा, क्योंकि मैं उसके कहने से कर रहा हूं। ऐसा भाव अर्जुन का है। तो ये मन की चतुराई है। किसी को बात करना है इसमें? आगे बढ़े। श्री भगवान बोले, संन्यास सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। अभी भगवान ने उसको बताया कि 2 रास्ते हैं, एक है सांख्य योग और दूसरा है कर्म योग। सांख्य योग 2nd अध्याय हो चुका है। सांख्य माना संख्या, सांख्य माना ज्ञान, तो
सांख्य का 2 भाव से मतलब निकलता है, 1 2 3 4। पर 1 2 3 में है कौन? तो वो ज्ञान। तो भगवान बोले संन्यास माना सांख्य योग, मन का नाश। संन्यास माना मन का नाश, सांख्य योग माना ज्ञान की बात, 1 2 3 नहीं। उसमें सत्ता एक, सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। कर्म करते हुए तू योग परमात्मा से जोड़, तो ये दोनों ही मार्ग, या तो ज्ञान से जा या तो कर्म से जा, पहुंचेगा तू वहीं पर ही। तो भगवान ने बोला कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। तो उन दोनों में से भगवान ने बोला कर्म योग, सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। तू कर्म करते हुए योग भगवान के साथ जोड़। तो भगवान ने बोला ये सबसे श्रेष्ठ है। तो भगवान ने दोनों रास्ते बताए, जहां से भी जाएगा पहुंचेगा वहीं पर ही। पर फिर भगवान ने बोला वो रास्ता उसके बाद का ये है कर्म योग का, तो तू पहले से ही कर्म योग को पकड़ ना, कि हर रूप में है कौन, बना कौन। कर्म करते करते योग परमात्मा से जोड़ना, संसार का दर्शन करते करते योग परमात्मा से, किसकी सत्ता से। तो जब ये भाव होएगा तो भगवान ने बोला तू ये भाव से जुड़। श्री भगवान बोले संन्यास सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास सांख्य योग से, कर्म संन्यास माना सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। तो भगवान ने बोला कर्म योग, कर्म करते हुए योग तू परमात्मा से जोड़, ये श्रेष्ठ है। इसके लिए भक्ति में एक स्तुति है देवी की, तो उसमें है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। तो सब भूतों में जो बुद्धि के रूप में विराजमान है, उसको नमस्कार। माना किसको पकड़ते हैं? सब रूपों की बुद्धि में उस शक्ति को। तो उसमें बुद्धि रूपेण, शक्ति रूपेण, शांति रूपेण, ये सब भाव आते हैं। तो भगवान भी वही भाव अर्जुन को पकड़ा रहे हैं कि तू कर्म योग से युद्ध कर, कर्म करते हुए योग परमात्मा से। व्याख्या, भगवान कहते हैं कि यद्यपि सांख्य योग और कर्म योग दोनों से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, सांख्य योग से भी और कर्म योग से भी, दोनों से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, तथापि कर्म योग के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। कर्म योग से अपने कर्तव्य का पालन, तो फिर कर्तव्य का पालन देश काल पात्र देख के, युद्ध के मैदान में खड़ा है, कहाँ खड़ा है, अभी क्या करना है, उस हिसाब में मेरा कर्तव्य क्या बनता है, ऐसा भाव। चूंकि अभी युद्ध में खड़ा है अर्जुन, तो अर्जुन का कर्तव्य पालन क्या है? युद्ध करना। और भगवान उसको जैसी प्रेरणा दे रहे हैं, पर अभी वो भगवान को तो अपना सखा ही मान रहा है ना, भगवान थोड़ी मान रहा है। अगर मानता तो भगवान ने तो पहले ही अध्याय में बोला था कि तू उठ युद्ध के लिए खड़ा हो जा। पर उसके बाद दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय फिर अर्जुन के सवालों में ही निकला है। दोनों से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, तथापि कर्म योग के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना ही श्रेष्ठ है। कर्म योग सांख्य योग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ तथा सुगम है। ज्ञान से, सांख्य योग से भगवान ने बोला कर्म योग श्रेष्ठ भी है
और सरल भी है। तू बस हर रूप में मेरे को ही देख। तू बस, भगवान ने बोला, हर रूप में मेरे को देख, या शक्ति पावर उसको देख। तो इन दोनों में से भगवान ने बोला कर्म योग सांख्य योग की अपेक्षा श्रेष्ठ तथा सुगम है। श्रेष्ठ भी है और उसकी अपेक्षा सरल है। क्योंकि कर्म योग में कितनी सारी बातें, सांख्य योग में कितनी सारी बातें आई थी। कितने प्रकार के यज्ञ, 12 प्रकार के यज्ञ। यज्ञ करते करते भगवान के प्रति भाव जुड़ना, उसके बाद 8 पॉइंट जो दूसरे लिखवाए थे, भगवान का भाव, भगवान के लिए जो भी कर्म, ये सब जो बातें पहले लिखवाए हैं, तो ये सब सांख्य योग में है। तो भगवान ने बोला अभी तू बस एक दृष्टि रख कि है ही भगवान, बस उसकी सत्ता। क्लियर हो रहा है प्यारों? किसी को कुछ बोलना है? तो कर्म योग ही, भगवान कर्म योग को अभी महत्व दे रहे हैं। हे महाबाहो, लाज माता, सचदेवा, कुछ पूछना है, बताना है? क्लियर हुआ नहीं दीदी? क्लियर है ना? चलो ज्योति हाँ। दीदी, आपको कुछ बोलना है दीदी? ना बराबर है ना? तो हम तो हाँ, कर्म योग की भगवान अभी कि उसमें जाएगा, उससे तू कर्म योग, कर्म करते हुए योग परमात्मा से जोड़, अभी यही तेरे लिए ठीक है। आगे तीसरा अध्याय। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से, दीदी हाँ दीदी सांख्य योग क्या? यहाँ सांख्य का योग, मतलब? सांख्य मना 1 2। आंटी आवाज अटक अटक के आ रही है। हाँ समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। एक मिनट। सांख्य दीदी? योग जो दूसरा अध्याय गया ना माता, हाँ तो वो सांख्य योग से था उसका ना। दूसरा अध्याय पूरा उसका सांख्य माना एक तो नहीं संख्या। आप सुनो, आप बात नहीं अच्छा करो। सांख्य योग माना अच्छा एक तो संख्या 1 2 3 4। 1 2 3 अच्छा 4 माना उसमें कई प्रकार के यज्ञ, ये सब भगवान ने बताए और कर्म की विधियां बताई। फिर भगवान ने बोला उन 1 2 3 न करके तू ज्ञान पकड़। तो ये ज्ञान योग सांख्य योग बराबर है, एक ही है। पर भगवान ने बोला एक ही। ज्ञान की अपेक्षा अभी तू युद्ध के मैदान में खड़ा है, तो तू कर्म योग, कर्म करते हुए योग परमात्मा से जोड़। क्योंकि अभी ज्ञान की बात करेगा तो मन फिर तेरा विवड़िंग हो जाएगा। क्योंकि अभी मोह से उठा नहीं है। फिर ज्ञान की बात करेगा तो बोलेगा अरे ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरे पिता हैं, ये तो मेरे फलाने हैं, तो इनके साथ युद्ध कैसे अच्छा करूं? माना वही स्थिति तेरी फिर से बनी रहेगी। तो भगवान उसको अभी कर्म योग की बात बता रहे हैं कि तू कर्म कर, योग परमात्मा से जोड़, सांख्य योग की बात छोड़। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ दीदी? हाँ क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ अभी? अभी 5वें अध्याय का तीसरा अध्याय, तीसरा श्लोक। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। अच्छा क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आगे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं हे महाबाहो। महाबाहो माना तेरी इतनी बड़ी भुजाएं हैं, महान। तो हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है। चूंकि भगवान ने अभी कर्म की बात बताई, कर्म योग। तो कर्म योग कैसे जुड़ेगा, उसके भाव में भगवान बता रहे हैं कि जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, इच्छा, आकांक्षा, इच्छा, राग। तो जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है,
भावना फिर से रिकनेक्ट हो गया बेटा। भावना अच्छा आ गया बस। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी। वो कौन है? कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। वो कर्म योगी माना कर्म करते हुए योग परमात्मा से जोड़ना। तो जब योग परमात्मा से जोड़ना माना मन का नाश हो गया। फलाना टीरा तो देखना ही नहीं है, दिखेगा भी नहीं। तो भगवान ने बोला सदा सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो कि किसके द्वंद्व? अभी संशय के ऊपर क्या आ गया? द्वंद्व। शक, शंका, संशय, फिर द्वंद्व। द्वंद्व बुद्धि में कैसा होता है? विवरिंग बुद्धि। उसी पर्सन के लिए कभी निगेटिव बात होएगी, कभी पॉजिटिव, कभी कैसा कभी कैसा। तो भगवान ने बोला आगे द्वंद्व की बात बताई। ये सब मन की स्थितियां हैं, इसको समझते जाओ। संशय के ऊपर है द्वंद्व। संशय एक ही थॉट बना रहता है, पर द्वंद्व कभी फिर उसके लिए यस निकलेगा, कभी नो निकलेगा। कभी लिखेगा ये बहुत अच्छा है, कभी लगेगा नहीं नहीं इसके जैसा तो कोई होगा ही नहीं। बेवकूफ बोलो या जो भी। हे महाबाहो, जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है। आगे भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तू कर्म योग कर। फिर योग कैसे कर? जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, वह सदा कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। वह कर्म योगी सदा सन्यासी, सन्यासी माना उसके मन का नाश हो गया है, सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके पास द्वंद्व नहीं है, संशय नहीं है, शंका नहीं है, शक नहीं है। शक बिल्कुल नहीं है। शक रखो ही मत, पहले पक्का करो है ही भगवान। मन में भी शंका नहीं आने दो, अंदर ही अंदर पक्का करो मेरे को मालूम है तू ही है, तेरी शक्ति तेरा पावर तू ही है। तो शक शंका तो संशय फिर होएगा ही नहीं ना, द्वंद्व होएगा ही नहीं ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो द्वंद्वों से रहित है तो उसकी मुक्ति है, क्योंकि उसका मन कहीं अटकेगा नहीं। व्याख्या, जिसने बाहर से सन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है वह वास्तव में सन्यासी नहीं है। भगवान समझा रहे हैं जो बाहर से खाली सन्यास की बात कर रहा है, गेरू कपड़ा पहना है, ऐसा ऐसा चोला पहना है, दाढ़ी मूछ रखा है, तो भगवान ने बोला वो सन्यासी नहीं है। पर सच्चा सन्यासी मना जिसने मन का नाश कर लिया है, उसके मन में राग द्वेष नहीं है, किसी के प्रति वैर भाव नहीं है, तो वह वास्तव में सन्यासी नहीं है। कौन? जिसने बाहर से सन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है वह वास्तव में सन्यासी नहीं है। सन्यासी वास्तव में वह है जिसने भीतर से राग द्वेष का त्याग कर दिया है, जिसके अंदर मन के अंदर भाव में बुद्धि में जिसने राग द्वेष का त्याग कर दिया है। क्योंकि राग, इतना राग किए तो मिला क्या? पण अटक। तो द्वेष से तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब ऐसा विवेक से सोचेंगे ना
तो राग और द्वेष से उठेंगे। बराबर देखो, इतना अटैचमेंट राग किए, संसार में भी सबको किसी न किसी रूप में तो अनुभव होंगे ना कि इनके साथ हमने इतना अच्छा किया पर मिला क्या। तो जब राग में नहीं मिला तो द्वेष में क्या मिलेगा। ऐसा जब विचार करेंगे विवेक से, अंदर ही अंदर गुरु से लेना देना करेंगे, तो इन बातों से हम ऊपर उठेंगे, अटकेंगे नहीं। फिर दिखने मात्र के लिए भले होगा, बाकी अंदर अटक नहीं होगी। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि जिसने बाहर से सन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है वह वास्तव में सन्यासी नहीं है। सन्यासी वास्तव में वह है जिसने भीतर से राग द्वेष का त्याग कर दिया है। राग द्वेष के रहते हुए मनुष्य संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। राग द्वेष के रहते हुए मनुष्य संसार बंधन से मुक्त नहीं होता, क्योंकि राग है और द्वेष है, कहीं अटक है। राग भी देखो अटक है, द्वेष भी अटक है। किसी के साथ राग है तो भी देखो कहीं ना कहीं अटक है, अटैचमेंट है तो, और द्वेष है तो भी देखो अटक की बात है। तो भगवान ने बोला इन दोनों से ऊपर। तो राग द्वेष के रहते हुए मनुष्य संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, परंतु जिसने राग द्वेष का त्याग कर दिया है, जिसने राग का और द्वेष का त्याग कर दिया है, वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो वो सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। दिखेगा भले बैठा हुआ, पर उसको वो बंधन दिखेगा बाहर से, पर वो अंदर से मुक्त होके बैठा है, क्योंकि उसका न कहीं अटैचमेंट है न कहीं डिटैच है। वो दोनों से ऊपर हो गया है, न राग है न द्वेष है। परंतु जिसने राग द्वेष का त्याग कर दिया है वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके भीतर राग द्वेष नहीं है वह कर्म योगी शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी सदा सन्यासी है। आगे भगवान बोल रहे हैं कि जिसके भीतर राग और द्वेष नहीं है, वह अभी राग द्वेष नहीं है लेकिन संसार है तो कुछ तो करेगा ना, तो वो कर्म करेगा, पर चूंकि राग द्वेष नहीं है तो उसका योग परमात्मा से जुड़ा हुआ है। वो हर रूप में एक ही सत्ता, एक ही पावर को देख रहा है। तो जिसके भीतर राग द्वेष नहीं है वह कर्म योगी, कर्म करते हुए योग परमात्मा से जुड़ा हुआ वह कर्म योगी शास्त्र विहित, शास्त्रों में जो जो भाव बताए गए हैं कर्मों के, शास्त्र विहित संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी सदा सन्यासी ही है। दिखने के लिए वो सब कुछ, ज्योत भी जलाएगा, दिया भी जलाएगा, अगरबत्ती भी जलाएगा, आरती भी करेगा, प्रसाद भी चढ़ाएगा। ऐसा उसकी अगर प्रकृति की बात है तो सब कुछ करते हुए भी वो डिटैच भाव में रहेगा, उसको वो कर्म बंधन बांधेंगे नहीं। वह कर्म योगी शास्त्र वेद संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी सदा सन्यासी ही है। उसे अपने कल्याण के लिए बाहर से सन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। उसको अपने कल्याण करने के लिए कोई सन्यास आश्रम में जाना या गेरू कपड़ा पहनूंगा तो मैं सन्यासी हो गया, इस वस्तु का मैं त्याग करूंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं करूंगा, तो मैं सन्यासी हो गया। तो भगवान ने बोला वो तो एक डंभ है, पाखंड है, अंदर में उसके सब पड़ा है। पर जिसने अंदर से इन सब बातों को, राग द्वेष को निकाला है, रूप में कर्म योग से उसका जुड़ा हुआ है, वो सब कुछ करते दिखते हुए भी
अंदर से डिटैच है। उसे अपने मन कल्याण, का संन्यास किया है। हाँ मन का मन संन्यास, का संन्यास किया है। हाँ मन का संन्यास। उसे अपने कल्याण के लिए बाहर से संन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। कोई चोला पहनना या इस जगह पे रहना, वो भले 100 के बीच में बैठा है, मेले में बैठा है, गृहस्थ में भी बैठा है, पर वो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसे अपने कल्याण के लिए बाहर से संन्यास आश्रम ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान योग में अपने स्वरूप को जानने की मुख्यता रहने से, ज्ञान योग में अपने स्वरूप को जानने की मुख्यता रहने से ज्ञान योगी में उदासीनता रहती है, परंतु कर्म योगी में दूसरे के हित की मुख्यता रहती है। इसीलिए अहम वृत्ति का त्याग कर्म योग में सुगम है, ज्ञान योग में नहीं। अभी भगवान ने दोनों रास्ते बताए, एक है ज्ञान योग और एक है कर्म योग। तो ज्ञान योग में अपने स्वरूप, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, तो ये अपने स्वरूप की जानने की मुख्यता है। उस दीदी कर्म योगी जो बोला, कर्म योगी मतलब जिसका कर्म सब भगवान के लेखे हो ना। हाँ भगवान के जैसे लेखे कर्म करते हुए योग परमात्मा से हो योग और परमात्मा से सर्व उसको के लिए कर्म हो, हाँ। अपने लिए नहीं। हाँ, निष्काम भाव से कर्म करते रहे, हाँ निष्काम भाव से, वही सन्यासी है। जैसे हाँ कोई अंदर से ना अटैच ना डिटैच, हाँ समभाव में कर्म करते रहे। हाँ। देखो पहले होता है अटैच, फिर जैसे जैसे हम ज्ञान समझते हैं, विवेक विचार हमारा जागरूक होता है, तो हमको अटैच की जगह फिर क्या हो जाता है, डिटैच। ज्ञान सहित होता है। हाँ नहीं, अभी ज्ञान अभी नहीं होता है ज्ञान सहित। फिर अटैच और डिटैच के बीच में हमारा एक द्वंद्व हो जाता है मन में, क्योंकि पहले हमारा सबके साथ जोड़ था, अभी Attach फिर था। उनकी बातें, अटैचमेंट था, जोड़ था, अटैचमेंट था। फिर जैसे जैसे गुरु का संग किए, वचनों का संग किए, तो हम एकदम से डिटैच हो जाते हैं, नहीं सब मतलबी हैं। हाँ, तो मतलब से तो भगवान ने बोला मतलबी सब हैं, तू भी तो मतलबी है ना, कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, रहना तो तेरे को इधर ही है। तो फिर तीसरी स्थिति में समता योग आता है, जो भगवान फिर हमको सिखाते हैं कि तू समता में आ जा। तो अटैच और डिटैच में एक द्वंद्व रहता है। फिर जब द्वंद्व हम गुरु से खुलते हैं, सत्संग में खुलते हैं, तो फिर हमको समता योग आता है। उसके बाद ही तो आती है ना ये, नहीं तो पहले भगवान से attach, हाँ उस समता योग में भगवान से अटैच हो जाते हैं। हाँ, फिर भगवान से अटैच, माने हर रूप में कर्म योग फिर हो जाएगा ना, कर्म करते हुए योग परमात्मा से। तो पहले जैसे अटैच होता है, फिर डिटैच होता है। तो अटैच और डिटैच के बीच में द्वंद्व होता है, एक मन में एक द्वंद्व बोलो, संशय बोलो, घुटन बोलो, क्योंकि पहले इतना सबको अपना मान के बैठे थे, सबके प्रति यस यस का भाव होता था। फिर जैसे जैसे ज्ञान समझा तो नहीं सब मतलब के हैं, नहीं सब मतलब के हैं, तो भगवान ने फिर मारी झपकी, बोला ये क्या बात है, सब मतलब के हैं, तू भी मतलब ही हो जाना, रहना भी तो तेरे को इधर है, कहाँ जाके रहेगा, शरीर है तो क्या नहीं चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, समाज चाहिए, परिवार चाहिए, सब चाहिए, शरीर है तो, पर तू फिर डिटैच होके समता योग में आके कर्म योग कर। तो ये सब स्थितियां हैं, अटैच, डिटैच, फिर उसके बाद समता। ज्ञान योग में अपने स्वरूप को जानने की मुख्यता रहने से ज्ञान योगी में उदासीनता रहती है। ज्ञान योग में उदासीनता, अटैच होते हैं, फिर थोड़ा ज्ञान लगता है तो उदासीन मन हो जाता है, नहीं सब मतलब के हैं, नहीं, तो ये उदासीन, तो भगवान ने बोला उदासीन। निर्मला माता बात करना है तो करो, नहीं तो म्यूट करो, कुछ बोलना है आपको? निर्मला पंजाबी, निर्मला पंजाबी, अच्छा चलो ठीक। ज्ञान योग में अपने स्वरूप को जानने की मुख्यता रहने से
ज्ञान योगी में उदासीनता रहती है। क्लियर हुआ? उदासीनता क्यों रहती है? क्योंकि ज्ञान है, अटैच। उदासीन, डिटेल से हमको पता चल जाता है उस समय। हाँ, परंतु कर्म एक योग, मिनट, हाँ बोलिए। कभी कभी उदासीनता द्वंद्व में भी तो आती है, द्वंद्व में भी आती है ना, तो फिर तो द्वंद्व के, उसमें कैसे होना चाहिए रिलीफ? तो द्वंद्व के पीछे जाओ। द्वंद्व किस कारण है? द्वंद्व का कारण अभी तो आपको सब समझ हो रही है ना, तो द्वंद्व का कारण पूछो ना अपने आप से, द्वंद्व क्यों है? जैसे कि सच और झूठ का हम विश्लेषण करेंगे तो हमको सच्ची पता चल जाएगा ना। हाँ, अभी सचदेवा आप द्वंद्व का कारण पूछो अपने आप से, कभी भी आपको हुआ है तो द्वंद्व का कारण वही राग द्वेष। तो फिर बात फिर वहीं घूम फिर के वहीं पर आएगी ना, जो भगवान ने तो एक लाइन में ज्ञान बोला कि जो राग द्वेष से रहित है, पर फिर मन, क्योंकि मन का भी ये जन्मों का संस्कार है, तो ये भी अपना संस्कार छोड़ना नहीं चाहता है, पर अभी सच्चा गुरु मिला है हमको, कृष्ण का साथ है, तो वो तो छोड़ेगा नहीं। हम लोग छोड़ देंगे उसको, पर वो नहीं छोड़ेगा अभी गुरु नहीं छोड़ेगा अभी। क्लियर हुआ सचदेवा जी। तो फिर द्वंद्व का, हर बात द्वंद्व है, द्वंद्व का कारण राग द्वेष ही है। कहीं ना कहीं अटैच है, डिटैच है, राग द्वेष है, कोई मतलब है, फिर आप उसकी खोज करो क्या है। जब खोजोगे तो फिर आप समझोगे उस बात को। अभी तो आप हर भाव जान रहे हो, तो फिर समझो फिर उसको। ज्ञान योग में अपने स्वरूप को जानने की मुख्यता रहने से ज्ञान योगी में उदासीनता रहती है, परंतु कर्म योगी में दूसरे के हित की मुख्यता रहती है। कर्म योग में कर्म करते हुए भाव परमात्मा से, और अपनी फिर उसमें बात नहीं रहती है, दूसरे के हित की बात होती है। इसीलिए अहम वृत्ति का त्याग, इसलिए भगवान ने बोला अपने अहंकार की वृत्ति का, या अहम समथिंग, मैं कुछ हूं, ये ऐसा भाव जो अंदर में है, अहम वृत्ति का त्याग कर्म योग में सुगम है, ज्ञान योग में नहीं। अहम वृत्ति का त्याग कर्म योग में फिर सरल है, पर ज्ञान योग में फिर मन फिर अपना पोथा ज्ञान का लेके बैठेगा, फलाना है, टीरा है, फिर राग द्वेष करेगा। पर भगवान ने बोला अहम वृत्ति का त्याग कर्म योग में सुगम है, कर्म करते हुए भाव परमात्मा से रूप में जब है ही वो, तो फिर ये बात फिर भगवान ने बोला सरल है। ज्ञान की अपेक्षा कर्म योग सरल है, ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग। चूंकि तू युद्ध के मैदान में खड़ा है, तो कर्म के बिना तो तू रह नहीं पाएगा, और तेरे को करना भी है। क्लियर हुआ? तो भगवान ने फिर दूसरे भाव से अर्जुन को समझाया कि तू कर्म योग तेरे लिए सरल भी है। कृष्ण बोलता था ना कि ये तो सब मरे पड़े हैं, तो बोले मारे, वो तो खड़े थे लड़ाई के लिए, लेकिन बोला वो अज्ञान मरे पड़े हैं, उसकी भावना ऐसी थी। हाँ, वो आगे आएगा ना, अभी ये भाव नए नए प्रेमी है ना, उनको बड़ी भार, लेकिन थोड़ा इंटेंशन, हाँ इंटेंशन वही है, भारी लगेगा, नए प्यारे है ना। क्लियर हुआ सचदेवा जी? और किसी को बोलना है कुछ? दीदी क्लियर हुआ? सुजाता बोलो बेटा। हाँ, तो उदासीनता एक एक बात करो, एक एक। परमात्मा से, हाँ, योग परमात्मा से। कर्म करते हुए योग परमात्मा से हाँ, लगा बस के भगवान ने रखे। फिर वो इसी बात को महत्व दिया कि ज्ञान और योग राग से द्वेष, कर्म योग। हाँ, राग द्वेष और द्वंद्वों से हाँ, रहित हो जाए। रहित हो जाए। हाँ, अभी हो गया। बोलो सचदेवा जी, आप बोलो। नहीं, क्लियर है। क्लियर है? बोलो सुजाता जी, आप बोलिए। हाँ, ये जो उदासीनता बोली है तो वो अटैचमेंट के कारण आ जाती है, ऐसा है ना? अटैचमेंट के कारण उदासीनता आ जाती है ना, क्योंकि पहले हम उतने उनके साथ हमारा इतना था भाव, जोड़ वाला, मोह वाला, फिर डिटैच वाला भाव आता है, तो मन एक उदास नहीं हो जाता है? अंदर तो पूरा मिला नहीं और बाहर से छूटता नहीं है।
हाँ या बाहर से छूट गया अंदर मिला नहीं, तो उदासीनता ऐसी स्थिति में भी आती है। आपको किसी चीज की जरूरत है, आपने किसी को दे दिया, तो मन एकदम उदासीन हो जाता है ना, अरे मैंने दे दिया। पर उसके हाँ पहले अगर एक आपने पा लिया तो उसको देने में आपको सरलता होगी ना। तो अगर अंदर आपने आनंद शांति पा लिया तो उदासीनता फिर तो नहीं रहेगी। पर मन फिर ऐसे बताता है, कमी दिखाना मन का स्वभाव है ना। स्वभाव है। हाँ, ये मन का स्वभाव है। पर भगवान फिर अर्जुन को उसके स्वभाव की जानकारी दे रहे हैं हमको। हमको हाँ भी ये बात भगवान, दीदी क्या, हाँ तो आपने बोला कि कुटुंब, परिवार और समाज, इसमें आता है ना ये। हाँ इसमें हम इसके सिवाय तो रह नहीं सकेंगे ना, मन कर्म के सिवाय हाँ तो रह नहीं सकेंगे ना। तो भगवान ने बोला तू शरीर है तो क्या नहीं चाहिए, देखो तो सही। भाई आप बोलोगे वे पूड़ी पकोड़ा नहीं खाऊं, पर कंदमूल खाएगी, फल खाएगी, कुछ तो खाएगी। हाँ, महल में नहीं रहेगी, बिल्डिंग में नहीं रहेगी, कोई झोपड़ा चाहिए तो सही ना, चाहिए छत को ढकने के लिए। हाँ, हाँ तो भगवान ने बोला फिर ये कर्म योग तू करना, हाँ क्योंकि कर्म के सिवाय तेरा गुजारा नहीं है। तो हाँ। फिर भगवान बोलते हैं तू ज्ञान को छोड़। अभी तक ज्ञान की बात थी, फिर अभी भगवान बोलते हैं अब ज्ञान को छोड़, तू अभी कर्म योग में लग जा। तो भगवान स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं ना उसको। कर्म योग, फिर आगे कर्म योग का दूसरा नाम भगवान ध्यान की बात करेंगे। तू ध्यान दे, तू ध्यान दे। तो जो ये सब स्थितियां है ना, अभी कर्म योग, कर्म कर योग परमात्मा से। फिर आगे भगवान उसको ध्यान दिलवाएंगे कि तू ध्यान दे। तो कर्म योग के बाद फिर ध्यान की बात, जैसे ज्ञान के बाद बोलते हैं ना, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। अभी तक ज्ञान श्रेष्ठ है, थोड़ा विवेक विचार तो कर। फिर विवेक विचार के बाद ध्यान। और किसी को बोलना है प्यारों? जिन्होंने बोल लिया है उसको छोड़ के। और किसको बोलना है? चलो, ज्ञान योग में अपने स्वरूप को जानने की मुख्यता रहने से ज्ञान योगी में उदासीनता रहती है, परंतु कर्म योगी में दूसरे के हित की मुख्यता रहती है। इसीलिए अहम वृत्ति का त्याग कर्म योग में सुगम है। अहम वृत्ति का त्याग कर्म योग में सुगम है, क्योंकि हमारी दृष्टि भगवान पर है। या सामने के जो भी खड़ा है उसके भले में है। तो भगवान ने बोला इसलिए अहम वृत्ति का त्याग कर्म योग में सुगम है, ज्ञान योग में नहीं। ज्ञान में मन फिर कोई ना कोई टोपला पहन लेगा, मैं फलानी, सामने फलाना, मेरा गुरु, मेरा बड़ा, समथिंग जो भी, मैं भी कौन, तो अपने आप को भी दिखाएगा, सामने भी कुछ न कुछ नाम रूप दिखाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ें चौथे में। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। दोनों का फल क्या? परमात्मा। व्याख्या, भगवान के मत में ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही लौकिक साधन हैं और दोनों का परिणाम भी एक ही है। दोनों ही साधनों की पूर्णता होने पर संसार बंधन से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है। अतः दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अभी भगवान चौथे श्लोक में बोल रहे हैं कि बेसमझ लोग, जो बात को समझते नहीं है अच्छी तरह से, जिन्होंने ज्ञान को समझा नहीं है, तो बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाला कहते हैं। सांख्य योग अलग है और कर्म योग अलग है। तो भगवान ने बोला अलग नहीं है। अगर सांख्य योग के अनुसार चलेगा, जिसमें 12 प्रकार के यज्ञ, 7-8 प्रकार की जो दूसरे भाव भगवान ने बताया
कि एक ही का न राग है न द्वेष है, परमात्मा की सत्ता है, ये जो भाव लिखवाए हैं पहले 7, 8 और 12 प्रकार के यज्ञ, तो उसमें चलते चलते तू इसमें आ ही जाएगा। तो दोनों रास्ते एक ही हैं, चलते चलते ये रास्ता, जैसे हमको कहीं जाना है, चलते चलते मोड़ होएगा तो आप ही मुड़ जाते हैं ना, फिर वहां किसी से पूछते थोड़ी हैं कि इधर जाना है। मोड़ होता है तो आप ही मुड़ना हो जाता है, आगे बढ़ना हो जाता है। तो भगवान वही बात इधर बोल रहे हैं कि जो बेसमझ होते हैं ना, वो बोलते हैं ये रास्ता अलग है, ये अलग है। भगवान ने बोला अलग नहीं है, पर वो रास्ता थोड़ा लंबा है और कर्म योग का रास्ता थोड़ा सरल है। तू कर्म योग कर। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाला कहते हैं, न कि पंडित जन। पंडित जन नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं एक ही रास्ता है, चलते चलते वहां तक पहुंचोगे। जैसे गंगा नदी कहाँ कहाँ से घूम फिर के आकर पहुंचती, वहीं पर है। क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित, इन दोनों में से कर्म योग या सांख्य योग, ज्ञान योग, दोनों में से एक साधन में भी अगर कोई अच्छी तरह से स्थित है तो मनुष्य दोनों के फल, दोनों का फल माना परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। कर्म करते करते आप ही भक्ति की सीढ़ी आएगी, भक्ति करते करते ज्ञान की, फिर ज्ञान के बाद वैराग, वैराग के बाद, वैराग माना वैर भी नहीं है राग भी नहीं है, तो फिर प्रेम। वैराग माना सन्यास लेके भाग जाऊं वो नहीं है, पर वैर भी नहीं है राग भी नहीं है। फिर उसके बाद 5वीं सीढ़ी है प्रेम। प्रेम परमात्मा का नाम है, परमात्मा का रूप है। तो ये फिर भगवान ने बोला दोनों मनुष्य दोनों के फल परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, दोनों का फल एक ही है, परमात्मा को पाना। तो दोनों रास्ते किसी से भी जाओ, पर भगवान ने ज्यादा महत्व कर्म योग को दिया कि ये रास्ता सरल है और सुगम है। तू बस योग परमात्मा से जोड़ के रख और कर्म कर। व्याख्या, भगवान के मत में ज्ञान योग और कर्म योग, भगवान के अनुसार ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही लौकिक साधन हैं। लौकिक, लोक के, लौकिक माना ये जो लोक है इसमें आगे बढ़ने के लिए, भगवान के प्रति आगे बढ़ने के लिए साधन है, और दोनों का परिणाम भी एक ही है। सांख्य योग और कर्म योग दोनों का परिणाम एक ही है, ज्ञान योग या कर्म योग, पहुंचोगे वहीं पर ही। पर ज्ञान योग में रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है, पर कर्म योग भगवान ने बोला तू कर्म करते योग परमात्मा से जोड़। तो और दोनों का परिणाम भी एक ही है, दोनों ही साधनों की पूर्णता होने पर साधक संसार बंधन से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है। दोनों ही साधनों की पूर्णता, कर्म योग या ज्ञान योग, दोनों साधनों की पूर्णता, कर्म करते करते भक्ति, भक्ति करते ज्ञान, वैराग, फिर प्रेम। तो ये साधनों की पूर्णता होने पर साधक संसार बंधन से मुक्त होकर, फिर संसार का बंधन, उससे मुक्त होना, फिर सबसे बड़ी मुक्ति कौन सी है? मन की। कहीं भागना नहीं है, भागना नहीं है। जहां भगवान ने जिसके जहां कर्मों का खाता हिसाब किताब, वहीं जाग के रहने की है। तो भगवान ने बोला भागना नहीं, पर जहां है वहीं जाग के रहो। तो दोनों ही साधनों की पूर्णता होने पर साधक संसार बंधन से मुक्त होकर, फिर उसको मन का बंधन नहीं है। तो जब मन से मुक्ति है तो संसार का बंधन उसको क्या पकड़ेगा? सारा संसार तो इधर है, बाहर संसार है क्या? बाहर संसार है? सारा संसार मन है, मन के थॉट। जैसी जैसी रचना करता है वैसा वैसा उसको नजर आता है।
जैसी दीदी हाँ मैंने भगवान से यही प्रश्न किया था अच्छा कि भगवान अपने मन क्यों दिया है। हाँ मन तो बहुत रुलाता है, मन क्यों दिया है? बोला भगवान ने कि मन नहीं देता तो तेरी परीक्षा कैसे होएगी? तेरी परीक्षा के हाँ, मन होगा तभी तो तेरी परीक्षा अब होएगी ना। हाँ अभी मन ये जो क्यों अभी देखो सत्संग में मन कौन बैठा है? वही तो मन बैठा है ना, बैठा है ना। वही तो हाँ, बैठा है ना सत्संग में। वो सदोरा भी है, निंदोरा भी है। हाँ आप उसको जो बनाओगे वो वैसा है, ज्योति स्वरूप भी है, ज्योत स्वरूप प्रेम भी। स्वरूप भी है। हाँ फिर हम जैसे उसको चलाए ना मन को, हाँ जैसे चलाएं। हमारे हाँ हमारे एक थॉट्स जो है ना वही तो मन है ना। हाँ ये थॉट ही तो संसार है ना। हाँ दोनों ही साधनों की पूर्णता होने पर साधक संसार बंधन से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है। संसार के बंधन से मुक्त होकर फिर वो आत्मा का साक्षात्कार अंदर ही अंदर कर लेता है। अतः दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं, दोनों ही। इसमें तो दीदी ये गीता में तो नहीं लिखा है ये जो आप प्यारी बोल रहे दो हो। गीता अभी मिला के पढ़ रहे हैं, अच्छा दो गीता क्लियर, इधर से भी हो उधर से भी हो। सेम है ना वैसे तो। हाँ सेम है, सेम श्लोक सेम है, थोड़ा समझाने का चेंज है अलग अलग दृष्टांतों से। साधक संसार बंधन से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार कर लेता है। अतः दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं, दोनों मार्ग मोक्ष प्राप्ति। मोक्ष कौन सा? मोह का क्षय। मोक्ष कोई जगह नहीं है कि मरने के बाद वहां जाके, हम बोलते हैं संसार की भाषा में उसका मोक्ष हो गया। तो मोक्ष हो गया माना वो मोह से, इस मोह से छूटा, पर उसके मन की वृत्ति कहाँ थी, अब उसकी गतमत फिर से दूसरे मोह में थी तो वहां जाएगा, पर इससे छूटा। परमात्मा में थी तो परमात्मा के भाव में आगे बढ़ेगा। तो मोक्ष माना मोह का क्षय, मोक्ष माना मोह का क्षय। जो अटैचमेंट उसका था, वो मोह वाला, अटैच वाला, अटक वाला, उसका क्षय, वो नहीं रहता है मोह। अतः दोनों ही मोक्ष प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। पांचवा, सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है वह ठीक देखता है। व्याख्या: फल एक होने से ज्ञान योग और कर्म योग दोनों साधन समकक्ष हैं, माना इक्वल हैं। दोनों समकक्ष हैं माना इक्वल हैं। इसको कम बोलेंगे, इसको ज्यादा, ऐसा नहीं है। करते करते पहुंचेंगे वहीं पर भगवान ने बोला कर्म योग सरल है। दोनों की अगर आप तुलना करोगे तो दोनों इक्वल हैं, पर सरल की बात अगर करोगे तो फिर ये साधन सरल है कि तू कर्म योग से हर रूप में परमात्मा का भाव करके, कर्म करते योग परमात्मा से जोड़ के तू परमात्मा को जल्दी पा सकता है, आनंद में जल्दी आ सकता है। तो भगवान ने ये बोला साधन सरल है, लेकिन एक इन दोनों में से किसी को कम बोलूं किसी को ज्यादा तो नहीं, दोनों समकक्ष हैं, इक्वल हैं। पर कई लोग दोनों का फल अलग अलग बता के फिर बुद्धि को विवरिंग करते हैं, नहीं ऐसे नहीं इससे चलो, ऐसे नहीं इससे चलो। सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो सांख्य योग से मिलता है कर्म योग से करते करते वही मिलता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को, सांख्य योग को
और कर्म योग को फल रूप में, दोनों के फल रूप में एक देखता है, वही ठीक देखता है। व्याख्या, फल एक होने से, दोनों का फल एक ही है, पहुंचेंगे वहीं पर। फल एक होने से ज्ञान योग और कर्म योग दोनों साधन समकक्ष हैं, दोनों साधन इक्वल हैं। क्लियर हुआ? हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। दोनों साधन सेम है, फिर कर्म योग बोलते हैं और ध्यान लगाने से जल्दी पहुंचते हैं ना, नहीं, मुक्त हो ज्ञान जाते हैं। देखो, ज्ञान में हाँ। फिर विवरणिंग आएगा ना, ज्ञान योग लगाओगे हाँ हाँ तो ज्ञान योग में फिर मन बताएगा ये मेरा गुरु है, फलाना है, टीरा है। हाँ। तो फिर उसमें फिर तेरे को थोड़ा रास्ता तेरा लंबा हो जाएगा। और कर्म योग इजी है। कर्म योग इजी है, तू हर रूप में कर्म के पर करते ध्यान हुए उधर ध्यान भगवान का लगा। ध्यान भगवान में। हाँ, तो भगवान ने बोला ये सरल है, पर दोनों हाँ। रास्ते इक्वल हैं, चलते चलते पहुंचोगे वहीं पर। हाँ हाँ। है ना? तो समकक्ष माना बराबर, इक्वलिटी है। पर अच्छा, सरलता की equal। बात में वो सरल है। अगर ये पुरुषार्थ हम करें ना हर रूप में कर्म योग, तो ये ज्यादा सरल है ज्ञान ज्यादा योग की अपेक्षा। अपेक्षा। ठीक है? ज्ञान योग में फिर मन बताएगा ना ये तो बड़ा है, ऐसा है, वैसा है। तो भगवान ने बोला उससे अच्छा तू कर्म योग में लग जा। ठीक है? आप म्यूट करो आपका। ठीक है। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। आपका माइक बहुत बज रहा है। और किसी को बोलना है प्यारो? अभी एक एक वचन बोलो, 5 तक हो गया, आगे कल पढ़ेंगे। एक एक भाव सब बोलो जिन्होंने नहीं बोला है। ज्योति दीदी आप कुछ बोलेंगे? सबके नाम बोलना पड़ेगा। भगवान ने मतलब ज्यादातर कर्म योग में ध्यान लगाने बोले हैं। हाँ, कर्म योग, क्योंकि कर्म के सिवाय रहोगे नहीं। कुछ ना कुछ तो देखो, गहरी नींद है तो भी हाथ पैर चलते हैं, सपने देखते हैं, मना मन कर्म तो कर रहा है ना। कर्म तो कर रहा है ना मन, तभी तो सपना देखा ना, है ना? मतलब करते चलो, मोड़ आया तो मोड़ो जाओ, खुद ही मुड़ जाएंगे ना, फिर होते जाएगा बस। अगर वो रास्ता कर रहे हो तो आप वहां तक पहुंच जाओगे। पर भगवान बोल रहे हैं ज्यादा सरल ये है, मतलब अभी से ही इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, कर्म योग की, हर रूप में है ही परमात्मा, उसकी शक्ति, उसका पावर। तो भगवान ने बोला ये सरल है ज्यादा ज्ञान योग की अपेक्षा। ठीक है? हरिओम। जी हाँ हाँ। हाँ, हाँ जैसे हम कर्म योग करते रहे तो वो इजी है, हाँ, कर्म बहुत योग। easy है। हाँ, क्योंकि बोला ना दीदी, दोनों क्योंकि जो जो ज्ञान में कर्म तो बुद्धि आ जाती है ना कि अच्छा है कि बुरा है, और हाँ। कर्म में नहीं आता ना, कर्म निष्काम भाव से करेंगे तो इजी हाँ, हो जाएगा। इजी हो जाएगा। हाँ बोलो ध्रुव माता, आप बोलो। कर्म योग जो है दोनों रास्ते सेम है, इक्वल है। इक्वल है, कोई कई लोग सरल अलग अलग है। फल बताते हैं, इसका दूसरा फल है उसका। भगवान ने बोला पर अलग अलग फल नहीं है, करते करते वहीं पहुंचोगे। अच्छा, पर वो रास्ता थोड़ा लंबा है। मंजिल एक ही है, हाँ, पहुंचोगे वहीं पर। वहीं पर। हाँ, हाँ, वो ज्ञान और में, सरल सरल कर्म योग है। हाँ ज्ञान में पहले, हाँ मन कभी द्वंद्व दिखाएगा, कभी सेम बात बताएगा। पर कर्म योग में भगवान ने बोला तू हर रूप में मेरे को ही देखना, भगवान की सत्ता को ही देखना। ज्ञान में कभी फिर उसके विकार भी दिखा सकता है मन, राग द्वेष भी दिखा सकता है, अच्छाई बुराई दिखा सकता है। तो फिर थोड़ा फिर वो टिकेगी नहीं उसकी बात, वो थोड़ा क्योंकि हमने रास्ता लंबा हो। हाँ, चूंकि हमने परमात्मा का, गुरु का हाथ पकड़ा है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए भगवान ने बोला कर्म योग को पकड़, तू हर रूप में कर्म योग परमात्मा से, क्योंकि और कर्म ध्यान, कर्म के बाद ध्यान भी रखना है ना भगवान ने। कर्म के बाद ध्यान, ध्यान ज्ञान नहीं, ज्ञान। हाँ ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। फिर कर्म योग माना ध्यान योग, तू ध्यान लगा, ध्यान ये भी कौन, ये भी कौन। तो ध्यान योग और कर्म योग एक ही है। एक ही है। हाँ, आगे चल के पर ध्यान लगा, ये कौन, ये भी कौन बना है, ही ध्यान परमात्मा। को ध्यान को तो जादू कह सकते हैं ना।
हाँ, राम नाम सुजागी से सुजागी ठीक है, एक एक स्टेप। और किसको बोलना है? हाँ, ज्योति इससे दीदी बोलो। ये भी हुआ कि कर्म योग से भी तो ध्यान ही लगाना पड़ता है, हाँ, कर्म योग। ध्यान हाँ करते हुए अपना हर कर्म करें। हाँ, ध्यान योग। फिर आगे भगवान ध्यान का भी ध्यान बोलेंगे। एक एक सीढ़ी अभी से ही बोलेंगे तो कल बोले ना टीचर है कि चीटर है। अभी चीटर के पास आ गए हो, है टीचर पर टीचिंग। चीटिंग करता है, स्टेप चीटिंग बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप चीटिंग करके वो टीचर हमको ज्ञान दे रहा है। बस इतना कर आगे, बस इतना कर। चलो, और किसको बोलना है? एकता बोलो आप। हाँ, जैसे घर के दो रास्ते होते हैं, हाँ एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। हाँ तो हमको छोटे रास्ते से चलेंगे तो हमारा घर जल्दी आ जाएगा। हाँ अब बिना कर्म के तो कुछ कोई इंसान है ही नहीं सकता, कर्म तो करना ही पड़ेगा उसको। हाँ, करना ही पड़ेगा। अब कर्म के ज्ञान के कर्म से हम अब ये भगवान का ज्ञान पकड़ेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे। हाँ, हर रूप में कर्म करते योग हर परमात्मा रूप में ज्ञान लेके कर्म करेंगे तो कर्म से हम जल्दी पहुंचेंगे। हाँ, अब बिना कर्म के तो कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। ज्योति दीदी आप बोलो। हाँ, सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही कल्याणकारी है। दोनों में से कर्म योग श्रेष्ठ है। हाँ कर्म करते हुए योग परमात्मा से जुड़ता है हाँ, और अहम की वृत्ति का नाश होता है। नाश होता है, सही बात है। योग परमात्मा से। अब खाना बनाओ तो भगवान तेरा प्रसाद। हाँ, परोस के दो, भगवान आप भोग लगा रहे हो। बना रहे हो तो भगवान का प्रसाद, भोग लगा रहे हो। इधर भी खा रहे हो तो इधर अंदर में बैठा है, उसको भोग लगा रहे हैं। ऐसा भाव करोगे तो उठना बैठना सब भगवान का भाव हो जाएगा ना। कहीं जाओ तो ये पहले घर से ही पक्का करके जाओ, भगवान तेरे से ही मिलने आ रही हूँ। अंदर में यही पक्का करो कि भगवान तेरे से ही मिलने आ रही हूँ। तो भले फिर आप अहम की वृत्ति नष्ट हो जाती है तो बस अब तू ही कराने वाला है। तू ही कराने वाला है। फिर सपोज तू ही किसी सब से श्रेष्ठ है। हाँ, मान लो किसी से मिलने गए, नहीं भी कोई मिला, पर चूंकि पहले से ही पक्का होगी कि भगवान तेरे से मिलने आ रही हूँ, तेरी परिक्रमा करने आ रही हूँ, तो भले सामने वाला नहीं मिलेगा तो भी मन में वो भाव नहीं रहेगा ना, उदासीनता नहीं होगी। फिर ऐसा ही रहेगा कि चलो इसमें भलाई, हर बात में भलाई, जो भी ऐसा ही भाव निकलेगा। बराबर है ना। हाँ, और किसको बोलना है प्यारों? हाँ दीदी। राग द्वेष से रहित हो जाएंगे ना। हाँ, राग द्वेष से रहित हो जाएंगे, सही बात है, राग द्वेष से रहित। हाँ हाँ दीदी बोल सुजाता। मुझे ऐसा लगता है कि कर्मयोग है वो प्रैक्टिकली हो जाता है। हाँ, प्रैक्टिकली कर्म करते योग प्रैक्टिकली परम। दिखने को आता है। हाँ ऐसा हाँ इसलिए भगवान ने इधर बोला है कि कर्मयोग सुगम है। हाँ, आपका वो अभ्यास में है तो आपको प्रैक्टिकल दिखता है। हाँ, और ज्ञान योग कैसा है कि मतलब भाव रहता है, मतलब वो अंदर की बात है वो। हाँ, ज्ञान कभी रहेगा, कभी कैसा, कभी हाँ, ऐसा बात है। कभी राग द्वेष लेकिन भी जो दिखाएगा मन, कभी कुछ। हाँ, ऐसी बात। हाँ, तो सही। कर्मयोग जो अंदर भाव है वो सामने वाले को दिख जाएगा या ऐसा, तो इसीलिए सुगम मुझे मुझे तो ऐसा लग रहा है। हाँ, नहीं आपका उसी में पुरुषार्थ चल रहा है तो वही सरल है ना। हाँ, मेन जिसमें है, पर भगवान ने बोला दोनों इक्वल है, दोनों किसी को equal कम है, मत जो, किसी का वो हाँ। पुरुषार्थ है तो करते करते वहां पहुंचेगा ही। हाँ, पर अगर अभी हाँ, कर दोनों, रहे, हाँ, भगवान ने ऐसी बात बोली है हाँ, करते कि करते दोनों एक, एक ही है, हाँ, समकक्ष है। एक ही। और किसी को बोलना है? दीदी भजन बोले। 1 मिनट प्यारी, आज सब बात करेंगे। बत्रा जी आप बोलो, मीना अग्रवाल, मीरा, रानी भाटीजा, सुशीला, एक एक करके बात करो। हरिओम माता। हरिओम माता बोलो। माता अभी क्या होता है, हाँ, जो भी होता है तो हम उसमें शुक्राना ही बोलते हैं। शुक्राना, शुक्र है, शुक्र, उसमें अच्छा ही है जो भी किया। हाँ, जो भी किया ठीक है, ये भी अच्छी भगवान बात है। आपने जो किया उसमें अच्छा ही है। हाँ, बस शुक्राना शुक्राना निकलता है। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, मीना जी आप बोलो।
मीना अग्रवाल बोलो आप, अभी बोल रहे थे आप, और किसी को बोलना है? हाँ हेलो। बोलो बोलो हाँ मीना जी दीदी। बोलो। हाँ दीदी, बस मेरे को यही बोलना था कि जो हमें जन्म मिला 84 होने के बाद, तो ये हाँ हमारे प्रारब्ध के हिसाब से मिला, और हमें कर्म तो हर इंसान को, आए हुए हर इंसान को करना है। कर्म से तो भगवान जी ने बचाया, तो हमें कर्म करना, और कर्म करते हुए हमें ध्यान में रहना है। हाँ बस ध्यान में, कर्म करते हुए योग परमात्मा से। हाँ योग, हाँ मतलब उससे योग और ध्यान कर लगाना है, हाँ तो बहुत, ज्ञान तो अपने आप ही मिल जाएगा। ध्यान में रहेंगे तो ज्ञान की उपज तो होती रहती है। हाँ बहुत बहुत अच्छा। समझने के लिए, ज्ञान समझने के लिए मन की आत्मा को। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। सुशीला माता आप बोलो। अभी क्या है, गीता बिल्कुल क्लियर समझ में आती है, कभी कोई कोई पॉइंट नहीं भी समझ में आता था, अच्छा अभी अच्छा, एकदम अच्छा समझ में आता है। चलो बहुत, ये गुरु की मेहर है ना, थैंक यू गुरु का। मेहर मेहर बहुत बड़ी मेहरबानी है। गुरु की मेहर है, गुरु को थैंक यू बोलो, परमात्मा को। और किसको बोलना है? और कौन? बत्रा जी आप बोलो, काव्या बत्रा। और ये ताई जी आप बोलिए, ताई जैन। ताई जी आप बोलिए, अशोक जैन, ताई जैन। तो फोन करते रहते। हाँ बोलेंगे आप? चलो ठीक है माता, कौन सा भजन बोलेंगे आप बोलो, दुरु माता। ये जीवन ने अपना हमको दिया, जीवन ने अपना हमको दिया, सत्य गुरु जी तुम महान हो, दाता जी तुम महान हो, कल्याण भक्तों का है किया, कल्याण भक्तों का है किया, सत्य गुरु जी तुम महान हो, दादाजी तुम महान हो, आता है शरण जो तेरी, खुशियाँ ही पाता है, आता है शरण जो तेरी, खुशियाँ ही पाता है, वो जन्म जन्म की फिर वो मैल मिटाता है, वो जन्म जन्म की फिर वो मैल मिटाता है, हम वो दिया जो ना मिला इस जहान में, हमें वो दिया जो ना मिला इस जहां में, कृपा तेरी बरस रही बस सब पर एक समान है, कृपा तेरी बरस रही सब पर एक समान है, सत्य गुरु। उपकार तुमने हम पे किया, सत्य गुरु जी तुम महान हो, दादाजी तुम महान हो, जीवन अपना हमको दिया, सत्य गुरु जी तुम महान हो, करुणा ही करुणा है, गुरु प्रेम का सागर है, करुणा ही करुणा है, गुरु प्रेम का सागर है, आनंद ही आनंद से तूने भर दी गागर है, आनंद ही आनंद से तूने भर दी गागर है, दृष्टि तेरी ऐसी परी जीवन सबका बदल दिया, दृष्टि तेरी
ऐसी परी जीवन सबका बदल दिया। सत्य गुरु जी जिसको मिले भाग्य उसी का संवर गया। सत्य गुरु जी जिसको मिले भाग्य उसी का संवर गया। भक्तों के हृदय में तू ही बसा। सत्य गुरु जी तुम महान हो। भक्तों के हृदय में तू ही बसा। सत्य गुरु जी तुम महान हो। जीवन अपना हमको दिया। जीवन अपना हमको दिया। सत्य गुरु जी तुम महान हो। कल्याण भक्तों का है किया। कल्याण भक्तों का है किया। सत्य गुरु जी तुम महान हो। दादाजी तुम महान हो। बहुत सुंदर। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरि ओम। शिवोम। हरिओम सबको। हरिओम हरिओम सबको हरिओम सबको हरिओम 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 सबको हरिओम। चलो बंद करें। सबको हरिओम बंद दीदी। करें। हरिओम। हाँ बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। निर्मला माता माइक बनवा लो।